बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आप भी सदा सदा जय। तीनों पुरी धाम की बंदो सतगुरु चरण को करो सभी प्रणाम। हर मंगल करो धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुम श्री चमक जाग। मैं भी करें वाग्रहे की लाज। वाग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन्य की जय। अनंतर प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम राम वल्लभ के मूरी चरणों में उतान को आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके हृदय में मेरी अच्युत की सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन भाई जी विराजमान है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। अब हम सभी आत्माएं अपने रतन भाई के संग अपने जागने के मोल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए गुम्मट जी में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ जो कंचन रंग के सुंदर से जबर जिस पर 12 धम झिल मिला रहे हैं कैसे वांग में स्वरूप में शोभायमान। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती से कैसे धन्य से एकाकार होकर रमदान के भी अखंड शुद्धार्थ कर रहे और मेरी सभी जागृत आत्माएं सब मिलकर परम धाम के उन अखंड सुखों का आस्वादन कर रही उसमें मग्न है। मैं अपनी सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ अपने इंद्रावती के दोनों चरण कमल पकड़कर अपना सिर आपके चरणों में समर्पित करते हुए यही बारंबार यही अर्जी कि प्राण प्रिय मेरे हृदय में वो प्रेम प्रकट अपना नाम का वो नूर वो तेज प्रदान कीजिए जिस प्रकाश में मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार अपने धाम को अपने धाम की उन अखंड लीलाओं में रमण कर सकूं।
पार्वती सखी के संग संग होता लोग भगवान को बात सोने निराकार जो चारों तरफ से इस प्रेम ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं, इन सबको पार करके बेहद मंडल के इन दिव्य नजारों का दर्शन करते हुए जहाँ पर सुंदर ब्रजराज की दिव्य लीलाएं निरंतर चल रही है, जहाँ पर चिदानंद लहरी किस प्रकार ब्रजराज के उस आनंद में निमग्न है, यहाँ की अनंत दिव्य लीलाओं को देखते अब मैं अपने दिव्य परम धाम के अंदर प्रवेश करती हूँ। मेरा सुंदर दिव्य परम धाम जो सत चिद और आनंद आदि गुणों से भरपूर है, इन सब के मध्य में मेरा सुंदर रंग महल, जिसके सुंदर नौ भौम और 10वीं आकाशी किस प्रकार से जगमगा रही है, इसी का दिव्य प्रकाश चारों तरफ विस्तृत हो रहा है। यहाँ की एक एक शोभा को देखो, कोई पारावार नहीं, रंग महल की सुंदर झालर, इससे निकलती हुई नूरमयी किरणें यहाँ पर झिलमिलाते हुए नूरमयी वृक्ष, लहराती हुई धूप, पंचमौलों के ऊपर आए हुए सुंदर मेवों के वृक्ष, और इन सब के मध्य में सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके चारों तरफ सुंदर जह बच्चों की शोभा कैसे देती प्रेम से उठते हुए फव्वारों की शोभा, चांदनी पर आया हुआ ये चबूतरा और चबूतरे के चारों तरफ आया हुआ कठेरा कैसे झिलमिला रहा है। मेरे धांधली का लोहे सिंहासन पर विराजमान और चारों तरफ हम सखियों का बैठ कर और मीठी मीठी बातें कर वतनी के सुंदर स्वरूप को निहार
इस चंद्रमा की शीतल शीतल चांदनी में हम सखियों का वो नृत्य करना, जिस चांदनी में एक एक सखी के वस्त्र, आभूषण, नेत्र कमल, 5 रंगों से सुसज्जित सुंदर छोटी इसका श्रवण अंगों में नृत्य करते हुए इन कानों के आभूषणों के सुंदर एक एक अंग में शोभायमान आभूषणों की कोई पारावार ही नहीं है, और जब इनका ही पारावार नहीं तो मेरे इन वस्त्रों का कैसे पारा पाया जा सकता है? क्योंकि ये कोई वस्त्र पहने या उतारे नहीं, ये मेरे अंगों का ही नूर है, मेरे अंगों का ही प्रकाश। तो अलग कैसे? अंग अंग से निकलता हुआ नूर, इसको महसूस की। ये मेरा अपना सुंदर स्वरूप है। मेरे एक एक अंग में उथनी का इश्क हिलोरे ले रहा है। मेरे हृदय में उठने वाली ये प्रेम की तरंगे, जिससे मेरा अंग अंग थिरक रहा है। जो मेरे हृदय में, वो ही मेरे अंगों में है। मेरा हृदय है क्या? मैं धनी के ही अंग हूँ। अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण बंधव के हृदय के अंदर जो आनंद है, उस आनंद की जो तरंगे, वही मैं एक तरफ, जो मेरे प्राण प्रियतम के अंदर है, वही मेरे अंग अंग में विस्तृत हो रहा है। जरा देखो तो सही, अपने प्राण प्रियतम की भी सुंदर शोभा को देखो। जब हम सब सखियां अपने नूरी अंगों, नूरी वस्त्रों, नूरी आभूषणों से सुसज्जित होकर धनी को नृत्य करके दिखाते हैं, पूरी जाते हैं। मेरे प्राण वल्लभ का मुस्कुराता हुआ मुखार, अधरों की लालिमा, सुंदर तन बावली, कपोलों की वो लालिमा,
और जब मेरे प्राण प्रियतम अपनी गर्दन हिलाकर कभी उधर देखते कभी उधर देखते, तो श्रवण अंगों के जो आभूषण है वो कैसे कपोलों से टकरा कर और आनंदित हो जाता। मैंने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी केशों को तो देखो, अति सुंदर घुंघराले केश, और इन केसों में सब रंगों की आभा की झलकार स्पष्ट दिखाई दे रही। विशाल स्कंद प्रदेश, मेरे धाम धनी के विशाल कंधे इनके देखो तो सही। इस कंधे पर मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर जामा, जो उज्ज्वलता से भरपूर, जिस पर कंधों के ऊपर भी सुंदर केतकी के फूलों की चित्रकारी, और गर्दन पर देखो तो मेरे बाण, जिस पर जड़े हुए रत्न कैसे जगमगा रहे। और एक तरफ आई हुई सुंदर ये पिछोरी की शोभा, और इस पिछोरी की मैं बॉर्डर को देखूं, इसके किनारे को देखूं, बस तेरा प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर शोभायमान नृत्य करते हुए, खिलखिलाते हुए, मधुर मधुर बातें करते हुए इन सुंदर हारों की शोभा को, ऐसे अपनी मस्ती में मस्त होकर मानो धाम धनी प्राण प्रियतम के हृदय के रस का पान कर रहे हैं। ये कोई हीरा माणिक मोती नीलवे लहसुनिया यहाँ के रत्न नहीं, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के हृदय के अंदर जितने भी रस है, इन रसों में जो रस का सागर है, सर्व रस का सागर, इन रसों में से जो भी उज्ज्वलता की मेरे प्राण प्रियतम के अंदर जो शोभा का सागर जो हृदय में लहरा रहा है, वो ही बाहर इस माणिक के हार के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है, जिसको मेरी इंद्रावती से देख रही है।
और देख कर उसको अनुभव करके, उसको महसूस करके, उस आनंद का पान करके जब बाहर प्रकट करते हैं, तो कोई शब्द नहीं। मेरे सामने के हृदय की उज्ज्वलता कैसे सुंदर मोती के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है, और इसका प्रकाश इतना कि मानो मेरे धन का सुंदर स्वरूप पूर्ण रूप से इसी मोती से ही प्रकाशित हो रहा है। इसी उज्ज्वलता के साथ साथ में मेरे धनी के हृदय का जो इश्क हिलोरे ले रहा है, जो इश्क का सागर है, जो इल्म का सागर है, यही सब मेरे धनी के वक्ष स्थल पर बाहर जब प्रकट हो रही है, वो लहरें आ रही है, वो अनुभव हो रहा है। इनका उद्देश्य कि उसको यही के शब्दों का सहारा लेकर नील, नहीं तो ये मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जो आनंद है, जो इश्क है, उसको किस चीज की उपमा देकर वर्णन करें। यहाँ है ही नहीं, क्योंकि ये मोह का सागर है। तो इस मोह में प्रेम को कैसे प्रकट किया जाए। और इस अंतिम लहसुनिया के हार को तो देखो, जिसके अंदर उज्ज्वलता और एक दिली कैसे समाहित है। जरा इन हारों की सुंदर शोभा को देखो, फिर पुनः देखो, और गहराई से देखो, फिर देखो। ये सब एक रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और जरा अपने हाथों से छूकर तो देखो, बिल्कुल ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, इसमोर एक जैसा। और यदि देखो तो इनके सुंदर सुंदर संरचना दृष्टिगोचर हो रही है। इनके नीचे आए हुए सुंदर जामे के नूर को देखो। ये उज्जवल सफेद रंग का जो जामा, इस पर बनी हुई छोटी छोटी बूटियां, मानो इन हारों की और गेटअप ला रही है। इस सफेद जामे के ऊपर ये चमचमाते हार और अधिक सुंदरता पा रहे हैं। कैसे प्रकाश पुंज की भांति दृष्टि गोचर हो रही।
इनको महसूस कीजिए। जब मैं अपने धाम धनी अपने प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल से अपने सर्वण अंग लगाकर अपने अंत को छूती, तो ये हार सब एक रूप अंदर ही नजर आते हैं। इन हारों का प्रकाश, ये मानो मेरे धाम धनी के हृदय का प्रकाश है जो बाहर प्रकाशित हो रहा है। इनका निकलता हुआ प्रकाश जब मेरे धाम धनी के इन कर कमलों पर पड़ता है, इनमें लटके हुए बाजू बंद की शोभा अद्भुत है। जब इन्हीं का प्रकाश मुखार विंद पर पड़ता है, तो मेरे धाम धनी के मुख का नूर अनंत रंगों में दृष्टि गोचर होता है। अति कोमल नूर स्पष्टता से भरा हुआ वक्ष स्थल, और फिर इसके भी ऊपर देखो तो मेरे धाम धनी का मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर गला, जिस पर जामे की गिरबान आई है, तो यह भी एक हार की भांति शोभायमान हो रही है। धाम धनी के मुखारविंद को देखो, तो जिसमें अनंत रंगों की झलक निकलती हुई पल पल में अनंत रंगों से सुशोभित दिखाई देता है। नूर का सागर देखो तो नूर ही नूर, सफेद ही सफेद, गौर वर्ण का मुखमंडल अति सुंदर अति प्यारा, जिसके अंदर अति स्पष्टता नजर आती, शब्दों में भी अति स्पष्टता, नेत्रों में भी स्पष्टता, अधरों पर भी स्पष्टता। अगर मस्तक या कपोलो या हरवटे की बात करूं तो इस पे भी बिल्कुल स्पष्टता। इसीलिए मेरे धाम धनी का सुंदर मुखमंडल, उनके हृदय के अंदर उठने वाली वो लहरें बुखार में पर झलक रही है। चौगुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जोए, अंदर सागरता पूर्ण ताथे दिल की सब दिखाए, ताथे दिल की सब दिखाए। ये मुखमंडल मेरे धनी के हृदय का एक दर्पण है, जो हृदय को बाहर प्रकट कर रहा है। जैसा मुखार विंद पर ये उज्ज्वलता है, स्पष्टता है, ऐसे मेरे धनी के हृदय में भी ये उज्ज्वलता का सागर है। कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष कोई माया का विकार है ही नहीं। इतना स्वच्छ गौर वर्ण का नूरमयी मुखार विंद, और यदि मैं अपने धनी के मुखार विंद को देखूं तो सुंदर गौर वर्ण में लालिमा कितनी प्यारी लग रही है। जरा अपने धनी की सुंदर मुखार विंद की शोभा की लालिमा को देखो, अधरों की लालिमा, हर वटी की लालिमा, और जब मुस्कुराते हैं तो कपोलों की लालिमा तो और कई गुना दृष्टि गोचर होती। अति पतली पतली सुंदर नासिका, जब मेरे धनी की
प्रसन्नता का सागर बाहर प्रकट होता है तो नासिका भी कैसे हो सकता है। नेत्र कमलों को देखूं तो इस उज्जवलता के अंदर वो आनंद की भरी हुई मस्ती, मानो पूरा ही वो आनंद हृदय का इन नेत्रों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। इन नेत्रों के अंदर इस आनंद को देखो, तो चाहे पलकों को देखो, चाहे भौयों को देखो, चाहे अपने धाम धनी के नेत्रों की इन पुतलियों को या पुतलियों के अंदर आए हुए तारे को देखो, तो हर एक अंग से इश्क ही इश्क, इश्क का वो आनंद ही आनंद लहराता हुआ दृष्टि। धाम धनी के नेत्रों में, नेत्रों की जो पुतली, इन पुतलियों में भी जहाँ श्याम रंग आया है, इन नेत्रों में भी अनंत रंगों का प्रकाश, क्योंकि एक में सब और सब में एक है। कोई भिन्नता है ही नहीं। पल पल निकलते हुए इन पुतलियों से ये दिव्य प्रकाश की किरणें इन नेत्रों की गहराई को दिखा रही, जो पल पल में अनंत रंग इनकी चमक। हम धनी की मदहोश करने वाली नूरी नजरों को देखो तो सही, इनसे निकलते हुए इश्क के बाण, ये तिरछी तिरछी नजरें, ये पलकों का पलकों की सुंदर शोभा को देखो तो इनमें भी अनंत रंग नजर, इनके मूल में देखो तो काले रंग की डोरी ऐसी शोभायमान हो रही हो, मानो मेरे धनी के नेत्र में काजल लगा। मेरे धाम तेरे के सुंदर नेत्र, सुंदर फूल और वर्ण का मस्तक है, मस्तक पर चमकता हुआ सुंदर लाल रंग का जो टीका है, ना सुंदर। तेज कमर पर शोभायमान दरबार की शोभा, इस बाग के भी बिल्कुल सामने आई हुई दूध में की शोभा तो अपरंपार है। इसके
इसके चारों तरफ जड़े हुए अनेक रत्न जिस दुख दुख की शोभा को बढ़ा। और जरा देखो तो सही, इस दुख दुखी में लटकती हुई तीन लड़ियां जो मेरे धनी के मस्तक पर कितनी सुंदर शोभायमान हो रही, जो अपने आनंद की मस्ती में मस्त होकर ऐसे नृत्य कर। ऐसे धाम धनी प्राण प्रियतम के एक एक अंग पर मैं कैसे वारे वारे जाऊं, जिनकी शोभा शब्दातीत है, शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। दुख दुगे की शोभा को देखूं तो दुख दुगी से ऊपर लहराती हुई ये कलंगी मानो कह रही कि मेरे दिव्य प्रकाश को तो देखो, मैं पूरे आकाश को कैसे प्रकाशित कर रही हूँ। इसकी शोभा को देखो तो दुख दुगी से निकलती हुई लड़ियां जो चारों तरफ बाग के घूमी हुई है अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी शोभा को देखो तो दाई तरफ आई हुई चंद्रिका और चंद्रिका से लटकती हुई लड़ियां मानो नृत्य कर करके गायन कर करके हम रूह को अपनी ही तरफ खींच रही है। और धनी के उस आनंद में जो मस्त है, हमें भी उसी में मस्त कर लेना चाहते हैं। मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा वास्तव में शब्दातीत है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा केवल इस रस में डूबकर इसको महसूस कर सकती है कि क्या शोभा है मेरे धाम धनी की, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे अक्षरातीत की, कि एक एक अंग पर मैं वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं, ऐसे प्राण प्रियतम की